हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर सरताज। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई हमारे पापा, हमारे चाचा या किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई या हार्ट अटैक आ गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो हार्ट अटैक में बेसिकली होता क्या है, जो हार्ट है ना आपकी, उसकी एक पर्टिकुलर एक सप्लाई है ब्लड की। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, तो उन चारों चैम्बर में अगर ब्लड की सप्लाई बराबर है तो माना जाएगा हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है। और अगर किसी भी चैम्बर में या कोई भी जो सप्लाई है हार्ट की, कोई ब्लड वेसल यानी खून जो ले जा रही है, वहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर नहीं पहुँच रहा है तो वो एरिया क्या होती है, डैमेज होने लगती है, एक तरह से डेड होने लगती है। तो जिसको मेडिकल टर्म में एमआई बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं। इसको कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोल दिया जाता है। तो ये हम लोग कैसे देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले ईसीजी कराई जाती है। बहुत लोग ईसीजी भेज के भाई भेजते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें बताइए क्या है। तो ईसीजी एक इनिशियल टेस्ट है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, इसको स्क्रीनिंग कह सकते हैं। इससे आपकी डायग्नोसिस नहीं बनेगी। कई बार क्या होता है, ईसीजी नॉर्मल आता है और कई बार जो है उसमें डिफेक्ट दिखाई देगा। तो इसके अलावा एक टेस्ट होता है ट्रोपोनिन, ट्रॉप टी ट्रॉप आई के नाम से होता है। ये सिक्वेंसली धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल रेंज 0.05 0.04 से कम होता है, लेकिन जैसे जैसे देखेंगे टाइम गुजरेगा तो सिक्वेंशियल जब ईसीजी कराते हैं तो वो इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसको मैं इमेज में अभी शो कर रहा हूँ आपको कि एक लोग भेजे थे, उनका ट्रोपाई देखिए कितना बड़ा हुआ है, ट्रोपोनिन कितना बड़ा हुआ है। दूसरा हम लोग बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है वो होता है कि अगर हार्ट अटैक हुआ है, आप गए डॉक्टर के पास, उन्होंने आपका एंजियोग्राफी करा, एंजियोग्राफी किया और बोला कि कोई नस सूख रही है, कोई नस पतली हो रही है, ऐसा कुछ बोलेंगे वो। इसका मतलब सिंपल है कि कोई जो है ब्लड वेसल कोई पतली हुई जा रही है, चिपकी जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, इस केस में क्या करना है आपको, या डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा? तो डॉक्टर आपको कहेगा कि भाई जो है स्टंट आप डलवा लीजिए। स्टंट क्या होता है, मैं इमेज में दिखा रहा हूँ। स्टंट उसमें पड़ता है, तो जो पाइप पतली हो रही है ना, उसको बस एक स्टंट कह सकते हैं, प्लास्टिक का या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कोई चीज़ होता है, उसको उसमें फंसा दिया जाता है जिससे वो एरिया ओपन रहे, चिपके ना आपस में। इसको स्टंट कहते हैं। इसका एवरेज रेंज मैं अभी आपको इमेज में दिखा रहा हूँ कितना इसका कास्ट होता है। अब ये डिपेंड करेगा आप किस हॉस्पिटल में हैं, कौन सा लगवा रहे हैं, और ये सब चीज़ें फैक्टर डिपेंड करेंगे कि कितना खर्च आपका आएगा। दूसरी दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि हार्ट का कंडक्शन, मतलब जो पंपिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो ईसीजी पे बहुत क्लियरली वो दिख जाता है, एकदम डिरेंज रहेगा और लिख के आएगा आपका ब्लॉकेज, लिख के आएगा कि हार्ट ब्लॉक लिख के आएगा। हार्ट ब्लॉक सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री इस तरह का होता है, वो कुछ लिख के आएगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करवाना है, ऐसे केसेस में पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। उसका इंडिकेशन प्रॉपर आपको डॉक्टर समझाएंगे जब भी आप जाएंगे। तो एक बेसिक मैं बता रहा हूँ कि आप इतना समझ सकते हैं कि बेसिक आपको करना क्या है, डॉक्टर बताएगा क्या। ये नहीं कि डॉक्टर अब बता रहा है कि जो है आपको हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं, 10 जगह राय ले रहे हैं, 10 जगह पूछ रहे हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा लगवाएं कौन सा नहीं लगवाएं। तो इतना कम से कम आपको ध्यान रखना है कि हार्ट में अगर ब्लॉकेज वो बता रहा है, हार्ट कंडक्शन में बता रहा है कि ब्लॉक्ड है, तो ऐसे में वो पेसमेकर सजेस्ट करेंगे, जिसका रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि गूगल से मैंने किया है। इसको आप ये फाइनल नहीं है कि इतना ही रेट होगा, वेरी कर सकता है, किसी किसी हॉस्पिटल में कम ज़्यादा हो सकता है, और उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है जो भी आप मशीन ले रहे हैं। ऐसे भी कोई सामान लेते हैं आप लोग तो क्या होता है कि जो है अगर अच्छी क्वालिटी का है तो ज़्यादा महंगा होता है, कम क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो थोड़ी सस्ती होती है। तो वो जो तीसरी समस्या है वो ये है कि इजेक्शन फ्रैक्शन आप देखेंगे,
इजेक्शन फ्रैक्शन एक होता है जो कि काफ़ी कम लिख के आएगा, 60 ± 6 कुछ होता है। इतना नॉर्मल है, 50 के ऊपर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ठीक है। कुछ लोगों का जो है बहुत कम हो जाता है। अभी मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, 10 दिखा रहा है। इसका डॉक्टर आपको कैसे समझाएंगे? वो ये कहेंगे कि आपका हार्ट जो है केवल 10% काम कर रहा है ना। तो 10% का मतलब आप देखेंगे वो पेशेंट चल फिर रहा है, 10% वैसे होता बहुत कम है, लेकिन जो नॉर्मल ही होती है वो 60% होती है। तो 10% है मतलब ठीक ठाक है, बहुत ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही ऐसा कुछ होगा, एक्सपायर कर जाएंगे या बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपको मेडिकल केयर तुरंत ही कराना पड़ेगा, जितना जल्दी आप जाएँ उतना बेहतर रहेगा। तो जब भी इजेक्शन फ्रैक्शन यानी अगर कहें कि हार्ट बहुत कम काम कर रहा है, इतना परसेंट काम कर रहा है, तो ये इको पे पता चलता है नॉर्मली। तो इस पे आपको क्या करना है, ऐसे में आपको अगर देखना पड़ेगा इको पे वो क्या दिखा रहा है। अगर वॉल्व खराब है, दो वॉल्व होती हैं हार्ट में, चार चैम्बर होती है, चार चैम्बर के बीच में दो मतलब ऐसे आप स्क्वायर बना के चार चैम्बर बना सकते हैं। तो इसमें एक साइड की चैम्बर दो होती हैं और एक साइड की दो चैम्बर होती हैं, लेफ़्ट की और राइट की। तो जो लेफ़्ट साइड वाली जो दो चैम्बर हैं उनको आपस में कनेक्ट करती हैं, वो उसे मिट्रल वॉल्व कहते हैं। और राइट साइड की जो दो चैम्बर हैं उनको आपस में जो वॉल्व कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो कौन सी वॉल्व खराब है वो देखना पड़ेगा। और वॉल्व प्रोस्थेटिक वॉल्व आते हैं, आर्टिफिशियल वॉल्व आते हैं, उसको लगाया जाता है अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम है वॉल्व खराब होने की वजह से। इजेक्शन फ्रैक्शन और भी कंडीशन में कम हो जाती है। तो इसमें ये लगता है। तो ये बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कौन से केसेस में क्या होता है हार्ट में। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। और ओवरऑल इन तीनों बीमारियों में या हार्ट की बीमारी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, कैसे आप पता लगाएंगे कि हार्ट की प्रॉब्लम है। तो एक तो आपको चेस्ट पेन होगा जो कि लेफ़्ट साइड में आपको होगा, लेफ़्ट साइड में होगा, और वो रेडिएट करेगा, मतलब पीछे तक जा सकता है, गर्दन में जा सकता है ना। इवन पेट की तरफ भी जा सकता है। हो सकता है उस समय आपको उल्टी हो और पसीने होंगे, ये सब फीचर होते हैं। सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सब फीचर होते हैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तो ऐसे में आपको जो है तुरंत कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल पर जाएंगे तो ईसीजी की व्यवस्था रहती है। ईसीजी से हल्का सा एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हार्ट में कुछ है या नहीं है। बट अगर तो चलिए ठीक है, उस समय आपने कोई दवा ले ली, आती हैं इसके लिए दवाएं जो आपको थोड़ी आराम मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको फिर से वैसी दिक्कत हो रही है या दूसरा तीसरा बार ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। आपको तुरंत का तुरंत किसी का अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है और उनसे प्रॉपर एडवाइस लेना है कि क्या करना है। क्योंकि ईसीजी के भरोसे आप ना बैठिए, उसके अलावा बहुत सारी जांचें होती हैं, एंजियोग्राफी होती है, 2D को होता है, सीटी एंजियो होती है। इन सब जांचों से क्लियर होता है कि आपको दिक्कत है कहाँ कहाँ। जैसे मैंने तीन बीमारियां बताई, इनमें से कौन सी बीमारी है, ये जो है कार्डियोलॉजिस्ट ही बेहतर बता पाएगा आपको, या अच्छा डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है देख के कि आपको क्या करना है। थोड़ा सा दोस्तों हम ये भी बात कर लें इसी में कि कौन कौन से लोग हैं जिनमें हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो इसके अगर हम देखेंगे तो अगर उम्र मेल में 45 से ज़्यादा है, फीमेल में 55 साल से ज़्यादा है, तो इनमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। परिवार में किसी को हार्ट अटैक आ रखा है, कोई हिस्ट्री है दादा को, बाबा को या पापा को, तो आप में चांस ज़्यादा रहेंगे। आप अगर बीपी की दवा खाते हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल्ड है, दवा टाइम से नहीं लेते हैं, तो चांस ज़्यादा रहेंगे। और चौथा हम बात करेंगे, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल आप में बहुत हाई रह रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो चांस रहेंगे। और पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट खूब फूकते हैं भाई, उनमें चांस ज़्यादा रहेंगे। डायबिटीज़ है, और ओबेसिटी, ये भी एक रीज़न है। और सबसे लास्ट रीज़न हम कह सकते हैं वो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी हम जो कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, बस खाना है बैठे रहना है। तो भाई ऐसे लोगों में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है कार्डियक हेल्थ के लिए। और नॉर्मली बताया जाता है मेडिकल साइंस में कि 5 दिन कम से कम आप जो है 40 से 45 मिनट
डेली जॉगिंग करिए। जॉगिंग मतलब ये नहीं है कि आपको दौड़ना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा तेज़ चलना है, ये समझ लीजिए। 40 से 45 मिनट 5 दिन हफ्ते का करिए, 1-2 दिन रेस्ट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी माना जाता है।